आप सभी को प्रणाम। स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य के लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आज की एक्सरसाइज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती है। तो चलिए वार्म अप से आरंभ करते हैं आज का व्यायाम। वार्म अप सबसे सरल एक्सरसाइज होती है मित्रों, जिससे संपूर्ण शरीर हमारा एक्टिव होने लग जाता है। चलिए आरंभ करते हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और पीछे जाएंगे, थोड़ा सा जितना जा पाएंगे। उसके बाद सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। आज मैंने थोड़ा सा स्थान परिवर्तन किया है क्योंकि पेट के लिए कुछ नए व्यायाम आपको बताने हैं। आज पाचन तंत्र पर हम बात करेंगे, पेट कम करने के लिए। चलिए वही व्यायाम जो कल हमने आपको बताया था कि बालों के ग्रोथ में सहायता होती है, वही व्यायाम अब देखिए। पेट दब रहा है और पीठ भी लचीली हो रही है। पीठ जब लचीली होती है ना, अर्थात रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। और रीढ़ की हड्डी जो है ना मित्रों, हमारे पूरे मेरुदंड में, यानी कि आपने कई बार मैंने ये बात बताई, आपने भी सुना होगा कि किसी को निर्बल बनाना है तो उसकी रीढ़ की हड्डी पर प्रहार करो, निर्बल हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। और किसी को कुछ हानि होती है तो कहते हैं भाई उसकी तो रीढ़ की हड्डी भी टूट गई या कमर टूट गई। तो यहाँ हम रीढ़ की हड्डी को जब लचीला बनाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारा पेट का तंत्र, हमारा श्वसन तंत्र, क्योंकि पेट का तंत्र केवल काम नहीं करता, उसमें श्वसन तंत्र भी, यानी कि हमारे फेफड़े को उतना ही बड़ा रोल निभाते हैं। तो ये जो अभ्यास है हम जो कर रहे हैं, इसमें पेट के सभी अंगों को व्यायाम मिलता है, जिससे आंतें, लीवर, प्लेन, वो जिसको तिल्ली कहते हैं, सब एक्टिव होते हैं। और ये हमारे पाचन का मूल हिस्सा होते हैं, जिसमें लीवर, आंतें, पेनक्रियास, गृहिणी, यकृत सब आ जाता है, ये जठर। उसके बाद ये जो अभ्यास है, ये राइट साइड में हमारे लीवर होता है, तो भी राइट साइड का हिस्सा मेरा दबा हुआ है। आगे जो पैर उठा उसमें राइट साइड का हिस्सा दबा हुआ है। लेफ्ट साइड स्प्लीन होती है, तो वो अभी एकदम तनाव में है। तो इससे क्या होगा, हमारे दोनों अंगों को ठीक से व्यायाम मिलता है, लीवर को और तिल्ली को, और साथ में रीढ़ की हड्डी का तो व्यायाम है ही, और थायराइड को भी इसमें अच्छा व्यायाम मिलता है। मित्रों, थायराइड भी हमारे पाचन तंत्र पर बहुत गहरा काम करता है, क्योंकि थायराइड से होने वाले जो स्राव होते हैं ना, वो हमारी संपूर्ण शरीर को व्यवस्थित रखने में सहायता करते हैं। किंतु आज के जनरेशन में एक समस्या क्या आ गई है पता है? आज के समय में जनरेशन के साथ समय का भी प्रभाव है कि लोगों को लगता है कि भाई हमारे पेट में प्रॉब्लम है तो केवल पेट का व्यायाम करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, किंतु ये समझने का प्रयास ही नहीं करते। भाई केवल पेट का व्यायाम आपको काम नहीं करेगा। यदि मुंह में लार नहीं बनेगी ना, तो पेट का तंत्र कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका लार नहीं बन रहा है तो वो आपके भोजन में मिलेगा नहीं, जिससे आपका भोजन पचेगा नहीं। कि लार जब मुंह में बनती है ना, तो चबाने में हमारी सहायता करती है। और यदि भोजन ठीक से चबाया ही नहीं गया है, पानी के सारे उतारा गया या घोलकर पी लिया गया है, तो उसका वो लाभ नहीं मिलता जो चबाने से मिलता है। तो पाचन तंत्र को सही करने के लिए चबाने से करने की, जब मुंह में हम भोजन रखते हैं उससे पहले कहूँ तो भोजन पकाते हैं। जो भोजन पकाता है ना, जैसे भोजन पकता है, उसका भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भोजन पकाते समय भोजन जो पका रहा है ना, उसके विचार क्या चल रहे हैं, उसका भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे भोजन पकाना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे वीडियो इसी विषय पर दिए हैं कि किस तरह से कहाँ गड़बड़ हो जाती है और भोजन, वही जो अमृत होता है वही विष बन जाता है। तो भोजन पचाना, पेट का सही होना एक बात पर निर्भर नहीं करता है, संपूर्ण सिस्टम है। भोजन कैसे पकाया गया, भोजन कैसे उगाया गया, भोजन कैसे खाया गया, किस भावना के साथ उसको शरीर में भेजा गया है,
और किस भावना के साथ आप जीवन जीते हैं वो सब मैटर करता है। क्योंकि दवाइयाँ बहुत खा चुके हैं, चूर्ण भी खाते हैं, लेकिन कुछ समय तो असर होता है, बाद में सब वैसा का वैसा ही होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो मैटर करती हैं। ये पर्वतासन, यहाँ भी हमारा पेट पूरा मुड़ा हुआ है, हम ऊपर की तरफ है। जब हम ऊपर की तरफ हैं, यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका मूलबंध लग जाएगा, और मूलबंध लगने से हमारी शक्तियाँ जो है ना, हमारी जो नीचे को और हमारी वासना जो बहती है, वो वासना की जगह वो उपासना बन के ऊपर की ओर उठने लग जाती है। और सर की तरफ जब ब्लड सर्कुलेशन आता है ना मित्रों, तो हमारा जो इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, हिंदी में सहस्त्रार्थ चक्र कहते हैं, उसको एक्टिव होने में सहायता मिलती है, जिससे हमारा संपूर्ण शरीर बैलेंस में होने में हमारी सहायता होती है। तो केवल पेट हिलाने से या पेट के अंगों को व्यायाम देने से काम नहीं चलेगा। यदि पाचन तंत्र को सही करना है तो सब कुछ समझना होगा। अन्यथा कुछ लोग कहते हैं इतना टाइम किसके पास है, दवाई खाने का, काम पे जाने का। दवाई खाया, काम पे गया तो दूसरा काम होगा। क्या काम होगा फिर ऐसा काम होगा कि फिर दवाइयाँ काम नहीं करेंगा, और फिर हमारे जैसे किसी के पास आना पड़ेगा, फिर कोई और आपको नई दवाइयों में उलझाएगा। यहाँ अष्टांग प्रणिपातासन, समष्टि को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। आप शरणागत वत्सल हैं प्रभु, आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरे पोषक हैं, आप मेरे पालन करता हैं। हम प्रकृति को कितनी भी हानि करते हैं, किंतु प्रकृति हमारी हानि कभी नहीं करती। पर हाँ, हमें परिणाम को उठाने पड़ते हैं, आज नहीं तो कल। तो समष्टि को धन्यवाद देते हुए हम ऊपर उठ जाएंगे। ये अभ्यास हमारे पेट को, पीठ को, नाभि को, श्वसन तंत्र को और साथ ही थायराइड को भी अच्छा व्यायाम देता है। अब आज मैंने इस अभ्यास में हाथ सीधे कर दिए हैं। अब आज हाथ जो सीधे के आप देखिए, कंधों पे वजन बिल्कुल नहीं है, पूरा पीछे को जाके सीधे किए हैं। अन्यथा हम इसको ऐसे भी सीधा कर सकते हैं, पर भूल कहाँ होती है, भुजंगासन में वो मैं अभी करके नहीं दिखा सकती, क्योंकि अभी मैं जिस अभ्यास को कर रही हूँ उसमें वो बाधक होता, उसमें वो अड़चन खड़ी करता। मैंने 2 बार प्रयास किया है पहले बताने का, उससे मुझे कष्ट होता है। तो जहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में आसन प्लेलिस्ट पर वीडियो दिया है ना, उसमें सरोवर नमस्कार के सारे आसनों पर वीडियो भी अलग अलग से दिए हैं, उनको देखेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो ये पूरा पीछे को जाना है, हाथों से उठा के पूरा पीछे को, कमर पूरी मुड़ गई, पीठ पूरी मुड़ गई, गर्दन पूरी ऊपर को है, जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाइए। थोड़ी देर रुकेंगे। जब हम रुकते हैं तो सांस सामान्य चलती है, छोटी छोटी सांस, लंबी लंबी सांस, जैसी चल पाए। क्योंकि पेट की स्थिति क्या है, और पेट की स्थिति इस पर डिपेंड करती है कि आपके जो फेफड़ों में हवा भरती है ना, वो पेट के सहारे होती है। अर्थात हवा तो फेफड़ों में ही जाती है, पर उसके सहारे थोड़ा पेट भी खुलता है, अंदर को जाता है, तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। अब कुकुरासन का अभ्यास। कुकुरासन का अभ्यास पेट के लिए, कलाई के लिए, पैरों के लिए, जांघों के लिए, पिंडलों के लिए बहुत अच्छा है। इस अभ्यास को यदि आप 5 मिनट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कलाई मजबूत हो गई है। और यहाँ जब आप हाथ रखे हैं ना, तो हाथों की हथेलियों में जो प्रेशर आता है ना, विशेषकर कलाई की ओर प्रेशर आता है। उंगलियों की तरफ प्रेशर कम जाता है, कलाई की तरफ ज्यादा आता है। तो वहाँ हमारे फेफड़े के पॉइंट होते हैं, हमारे लीवर के पॉइंट होते हैं। और पैरों में जैसे भी पैर रखे हैं ना, उस जगह हमारे जोड़ों के पॉइंट होते हैं, लेकिन कंधों के, जांघों के, गर्दन के। अंगूठे में गर्दन के पॉइंट होते हैं, बाकी उंगलियों में बाकी पॉइंट होते हैं, हाथ पैरों के। जब ऐसी स्थिति में है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको खाली पेट पे, आप जब ठीक से व्यायाम करते हैं, आप उत्साह से व्यायाम करते हैं, आप व्यायाम में परेशान नहीं होते हैं, कंटाते नहीं है, बल का प्रयोग नहीं करते, यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं ना, तो क्या होता है जानते हैं? तो संपूर्ण शरीर आपका व्यायाम के साथ एक्टिव होने लग जाता है। यदि आप 1 घंटा सूर्य नमस्कार ही केवल कर लेना, अलग अलग अभ्यास सारे, तो आप देखिए आपको किसी और व्यायाम की आवश्यकता ही नहीं है। आपके अंगों को संपूर्ण व्यायाम मिल जाएगा केवल सूर्य नमस्कार से। अगला अभ्यास आपने देखा था
जो पैर आगे का था वही, जो पैर पीछे का था पहले वही हमने आगे ले लिया है। अब पहले यहाँ पे तिल्ली होती है, तिल्ली को हमने खिंचाव दिया था, लीवर को हमने अंदर को रखा था। अब लीवर वाला पैर खुला है और तिल्ली वाला पैर सिकुड़ा हुआ है, तो यानी कि लीवर तिल्ली दोनों को अच्छे से व्यायाम मिलता है और वो अलग अलग तरीके से मिलता है। जब हम बाकी अभ्यास करते हैं उसमें तो व्यायाम मिलता है, पर इसमें थोड़ा अलग से व्यायाम मिलता है। आज मैंने थोड़ा सा स्थान परिवर्तन किया है, आज मेरा सेट थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसमें थोड़े से व्यायाम आज मुझे अलग करने हैं, इसलिए मैंने कुछ चीजें अलग की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पैर को भी आगे लाएंगे, जहां से गया था पैर वहीं वापस आते हैं। ये देखिए आगे, और पादहस्तासन में हमारा प्रयास होता है कि घुटनों को नाक लग जाए, तो चलिए एक बार लगाने का प्रयास करते हैं और ये लग गए। पर यहाँ शब्द नहीं निकल पाएगा ठीक से। सांसों पे ध्यान, छोटी छोटी सांस। उसके बाद हाथ जोड़ते हुए कानों को हाथ छुआ के टच करके ऊपर को आएंगे, थोड़ा पीछे जाने का प्रयास करेंगे जो जा पाए तो। सांस छोड़ के सांस भरी और सांस छोड़ते हुए हाथ जोड़ के सूर्य देव को प्रणाम। हमारी ऊर्जा के स्रोत, हमारे शरीर में पाचक अग्नि सूर्य से ही आती है, इसलिए भोजन दिन में करना चाहिए, रात्रि में नहीं। और आप सभी मेरे प्रेरणा के स्रोतों को भी प्रणाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो मैंने सेट लगाया है सीधा उसी का प्रयोग हम करते हैं। करना क्या है, अभी तक मैं थोड़ा नीचे पे करती थी, आज मैं थोड़ा और ऊंचे पे कर रही हूँ। चलिए क्या करना है, एक हाँ बाल निकल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा शरीर उठा दिया, जितना उठ जाए उतना उठा दो, नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हाथों को ऊपर बांध लेते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कितनी बार, 5 से 50 बार, आपकी सामर्थ्य के अनुसार और आपको कितना जल्दी रिजल्ट चाहिए उसके अनुसार। यदि आपको शीघ्र रिजल्ट चाहिए तो 50 बार के 3 बार 3 राउंड कर लीजिए। पेट कम करना है, पाचन शक्ति को सही करना है, बॉडी बनाना है, एब्स बनाना है, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और यदि आपको लगता है कि भाई 50 बार तो बहुत ज्यादा हो गया, तो थोड़ा रुक जाइए। आप जितनी देर रुकेंगे वो और अच्छा काम करेगा, क्योंकि मेरा तो अभ्यास सीधा आप जानते हो कि मैं स्थिरता के साथ अभ्यास करती हूँ, सांसों पे ध्यान करते हुए आराम से। ये हमारी आंतों को जो नीचे को झुकी होती है ना, अक्सर लोगों की तोंद लटकी हुई होती है, तो ये बैलेंस करती है। यहाँ मूलबंध लग जाता है तो हमारी जो ऊर्जाएं मैंने कहा ना नीचे जाती हैं, वो ऊपर को उठने लग जाती हैं, जो हमारी पाइल्स को, फिशर को, जिनको शीघ्र पतन की समस्या, उन सबके लिए बहुत अच्छा अभ्यास बनता है ये जाके। जिनका पेट बड़ा है, जिनका पेट साफ नहीं हो पाता है, जिनका पाचन बहुत निर्बल है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। कैसे करना है, दोनों पैरों को साथ में रख लिया, उसके बाद उठा देना है शरीर को सामान्य स्थिति से। पैर आगे सीधे, चाहे तो पैरों को नीचे तान और दें, नीचे की ओर झुका देंगे तो इससे क्या होगा, पिंडली पर, जांघों पर, घुटनों पर और थोड़ा सा प्रेशर आएगा जो आपको और अधिक व्यायाम में सहायता करेगा। और फिर धीरे से नीचे आ जाएं। अब यदि आप इस गति से कर रहे हैं, शांति से कर रहे हैं, तो आप इस अभ्यास को 2 मिनट करके, 2-2 मिनट करके, मान लीजिए आप 3 बार कर लीजिए तो 6 बार हो जाएगा, 6 मिनट हो जाएगा, ये आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। अब हमने इसमें पैर चौड़े कर लिए हैं, पैर चौड़े करके क्या करना है, वही अभ्यास, ऊपर को उठा दिया, ठीक है, और पैर को थोड़ा नीचे ले जाएंगे ताकि जांघें, टांगें करेंगे तो पता चलेगा। आराम से बैठा चाहिए। इसमें पिंडलियों में, पैरों में थोड़ा सा खिंचाव ज्यादा लगेगा, तो ऐसा लगेगा जैसे दुखने लग गए हैं, और दुखेंगे हल्के से तो जो स्थिर है ना, स्थिर का मतलब उसमें जो जाम होगा वो सब निकल जाएगा। जो आपके पैरों में जो थकान बार बार होती है, मतलब थोड़ा सा चलते थक जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं, उनको ये बहुत अच्छा लगेगा, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये, और पेट के लिए तो है ही। तो करिए इसको,
यहाँ छोटी छोटी सांस सामान्य चलती रहती है। बैक, ये मैं आपको बहुत शांति से बता रही हूँ ताकि आप इसको कर सकें। अब हमने पैरों को ऐसे टिका लिया और थोड़ा सा ऊपर। ये रखना और टिकाना दोनों में अंतर है कि टिकाने में क्या होता है, हाँ आराम से, पीछे भी थोड़ा मेरे सहारा है और आगे भी सहारा, तो दोनों के सहारे से मैंने थोड़ा सा और से उठा दिया, खाली कंधे भूमि पर हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारे हाथ हैं, हाथ जब प्रेशर आगे को दे रहे हैं आराम से, ये 6 फुट का गैप है करीब, जो हमें घूम आ गई वो 6 फुट का गैप है। आराम से देखो, 50 बार जितनी देर में करोगे उतने 2 मिनट हो जाते हैं, तो 2 मिनट आप ऐसे ही रोक लो धीरे धीरे करके, वो भी आपको बहुत अच्छा काम करेगा। तो जैसा आपको सूट करे वैसा आप कर लीजिए, गति बढ़ानी गति बढ़ा लीजिए, और मेरी तरह शांति से करो, शांति से कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो शांति से करना अच्छा लगता है, गति में ना बढ़ाती। गति बढ़ाने से मुझे लगता है दुर्गति होती है, और मेरी तो होती है, आपकी हो ना हो पर मेरी तो होती है, तो भाई मुझे अपनी दुर्गति नहीं करनी है, तो मैं गति नहीं बढ़ाती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, पैरों को हमने वज्रासन में बैठ गए हैं, थोड़ा सा दूरी रखनी है, कितनी, करीब इस तरह से खड़े होते हैं ना, तो बस इतनी दूरी रख लीजिए। मैं आपको करके दिखाया, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, हाथों को टिका दिया है और आगे से नीचे, जितना नीचे जाते बने जाइए, ऊपर सीधे नीचे, आराम से ऊपर नीचे। इसको आप गति में भी कर सकते हैं, मैं अक्सर कहती हूँ, पर मैं गति नहीं बढ़ाऊंगी, मैं इसको समय दूंगी। ये जो है ना, जिनके हाथों की चर्बी बढ़ी हुई है, आप देखिए इसका प्रेशर कहाँ आ रहा है। आप चाहे तो कुर्सी ले सकते हैं, पलंग के सहारे कर सकते हैं, जो आपके पास साधन उपलब्ध है उसके सहारे आप कर लीजिए। पलंग के सहारे भी कर पाए, क्योंकि इतने इससे थोड़े आसपास पलंग होता है, तो आप उसके सहारे भी कर सकते हैं, समस्या नहीं है आपको। मेरे पास तो जो साधन है मैं उसका प्रयोग करती हूँ, आपके पास जो साधन है आप उनका प्रयोग करिए। अब ये जब आप करेंगे ना, आपके हाथों की चर्बी, कंधों की चर्बी, कंधों की पीड़ा, जिनको वो हर कोई अभ्यास कर सकता है। और जिनको कहीं दर्द है ना, जैसे आप करते हो, क्योंकि कल प्रश्न आया था कि दीदी ये पीड़ा हो तो कर सकते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, दीदी आपको पीड़ा है तो आप हर बात मेरा रोज का वीडियो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो आप उतना करिए जिसमें आपकी पीड़ा अतिशय ना बढ़ जाए। हल्का सा प्रेशर देंगे चलेगा, लेकिन अतिशय नहीं करना है। सांसों पे ध्यान के साथ करेंगे तो आप अपने आप में कंट्रोल में रहेंगे। सांस भरी, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे गए, सांस पूरी छूट गई। अगर छूटी है तो हल्की हल्की सांस चलती रहेगी यहाँ पे, और सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। यदि हम ऊपर होंगे तो वहां पे सांस थोड़ी सी चलेगी, तो एक सांस छूट भी सकती है। यहाँ सांस धीरे धीरे चल रही है, भरते हुए ऊपर। सांस रोकने का रोगियों को प्रयास नहीं करना है। कई बार क्या होता है, आप सांस जब रोकने का प्रयास करते हो ना, अब इसको थोड़ा मैं पीछे जा रही हूँ क्योंकि मुझे हाथ पूरे सीधे रखने हैं। ये देखिए, ऊपर, कमर को अच्छे से व्यायाम, हाथों को, कंधों को अच्छे से व्यायाम मिलेगा। अब ये जो व्यायाम है ना मित्रों, इस तरह से जो हम कर रहे हैं, ये पेट को भी व्यायाम मिल रहा है, और यहां जाके मूलबंध लग जाता है। जब आप पूरी कमर को कर्व दे देते हैं ना, तो वहां मूलबंध लग जाता है। सांस थोड़ी भारी हो गई थी, एक सांस एक्स्ट्रा ले ली तो वो सामान्य हो गई, आराम से। ठीक है, एकदम आराम से करना है। आप देखिए, मैं कभी भी किसी भी व्यायाम में कोई शीघ्रता, जल्दबाजी ऐसा नहीं करती, क्योंकि घुटनों में दर्द हो गया, क्योंकि क्या है ना, जमीन लग रही थी, भूल गई थी कि इनको ले सकती हूँ मैं, ऐसे लग लिया तो दर्द, मतलब
बोला ना मांस तो है ही नहीं, हड्डियां हैं तो चुभता है वो, तो वैसे ले लेती हूँ। कोई अभ्यास, ये देखिए आप आज मैंने आसन दूसरा वाला नहीं लिया, वो भीतर रखा हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया। कोहनी पूरी सीधी, हाथ पूरे सीधे, और कमर की पोजीशन जहां जानी वहां कमर की पूरी पोजीशन एकदम अपनी पोजीशन में है। जो लोग पूरा दिन झुक के बैठे रहते हैं, पेट दबा के बैठे रहते हैं, उनके लिए अभ्यास बहुत आवश्यक है। जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो मोबाइल में गर्दन झुका के लगे ही रहते हैं, उनको ये अभ्यास अवश्य करने चाहिए। अब आगे का अभ्यास कैसे करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसको निकट ले लिया, पैरों को भूमि पर टिका दिया और कुर्ता थोड़ा सही कर दो। हाँ, क्योंकि मुझे पूरे बाहें के कपड़े पहनने ज्यादा अच्छा लगता है। छोटी बाहें तब पहनती हूँ जब बड़ी बाहें काम नहीं कर पाती हैं। आगे को, कितना आगे को, ये देखिए कोहनी सीधी है, नीचे को झुकी हुई है, और आगे नाक लगा दी, सीधे हो गए, नाक लगाई, सीधे हो गए, नाक लगा दो, सर लगा दो, चिन लगा दो, जो लग जाए वो लगा दो, आराम से आराम से। इसको हम हाथ नजदीक करके भी कर सकते हैं, क्योंकि नजदीक जितना रखेंगे ना उतना इसको करने में कठिनाई होगी। ये देखिए, क्योंकि कोहनी उतनी कम होती है, और दूर रखेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे, ऐसे आराम से। सांस छूट गई, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छूट गई, भरते हुए ऊपर। यहाँ नीचे सांस लेते ही नहीं बनी, मुझे तो नहीं बनी, आपको बने तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ सांस नहीं लेते बन रही है। तो ये हुआ कुछ पेट के लिए विशेष अभ्यास। अब हमने जो सबके लिए बताना होता है ना, तो अब जो ये अभ्यास नहीं कर पाते हैं, मतलब भाई इतना मेहनत हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारे बस का काम नहीं है, तो चलो आप सरल व्यायाम आपको बता देती हूँ। ये जो मरकट आसन है, ये आप खड़े होकर भी मैंने कई बार आपको बताया, ये जो मरकट आसन का अभ्यास है ये बहुत सरल अभ्यास है। ये कोई भी कर सकता है, जो बिस्तर पे पड़ा है वो भी कर सकता है। थोड़ा बहुत पैर तो हिला ही सकता है, तो थोड़ा थोड़ा यूं ही हो तो कर ही सकता है, कोई भी कर सकता है। तो क्या करना है आपको, आपको आराम से कमर को ऐसे हिलाना है, एकदम सामान्य स्थिति से। हाँ ठीक है ना, इसमें आपको ज्यादा थकान भी नहीं होगी और ये आसानी से आप कर पाएंगे। पैर हो सके उतना अपने पास ले आइए, अपने हिप्स से अपने पैर लगा लीजिए, एड़ी, और ये देखिए कहाँ एकदम टच है ना, वहाँ टच हो जाना चाहिए। हो जाए तो जितना हो जाए उतना अच्छा है, और नहीं हो तो जहां तक आ जाए वहां तक तो कर ही लो। और उसके बाद आराम से घुमाइए दोनों तरफ। ध्यान क्या रखना है, कंधा नहीं उठाना है। जैसे मैं पैर साइड लेंगे तो ये कंधा नहीं उठेगा, ये टिका रहेगा। ये टिका रहेगा तो आपकी कमर को, देखो यहाँ से पूरा व्यायाम मिलता है। अब यहाँ की जो चर्बी है वो कम होती है, साथ में ये खिंचाव आता है तो ये भी कम होता है। और जिनको कमर दर्द है, क्योंकि जिनका पेट साफ नहीं है, जिनको पेट की प्रॉब्लम है, जो सीधे नहीं बैठते हैं, उन सबको अक्सर कमर में दर्द होता है। तो कमर की पीड़ा यदि आप ठीक करना चाहते हैं तो मरकट आसन से अच्छा कुछ भी नहीं है। मरकट यानी कि बंदर, बंदर जिस तरह उछल कूद करता है, छलांग मारता है, उसको कभी कमर दर्द नहीं होता है। वो झुक के बैठते तो उसको कमर दर्द नहीं होता है। आप देखो बंदर कभी सीधा नहीं बैठता है, वो झुका ही होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी झुकी होती है। पर कह लो उसकी बनावट वैसे, पर हाँ वो जैसा भी है, पर उसको कभी ऐसी स्थिति में भी कमर में दर्द नहीं होता, इसलिए इस आसन को मरकट आसन कहते हैं। अब इसमें दूसरा अभ्यास करते हैं, खोल के थोड़ा सा आराम से ऐसे। अब ये जो है ना, आप ये देखिए पूरा उठ गया है, यहाँ तक उठ गया, कंधा नहीं उठना है, बस ऐसे ही दूसरी तरफ। ठीक है ना, पैरों में करीब 1 से 1.5 फीट का गैप बना लिया। और क्या है, पैर, एक पैर नीचे वाला इधर वाला तो जमीन पे टच होगा जो मैं ठोक रही हूँ, और दूसरा जो ऊपर को है वो भी हो जाए तो जमीन को टच कर दो, तो जितना हो जाए उतना कर दो। ये देखिए, ये इस तरीके से जितना हो जाएगा उतना कर दोगे ना, वो आपका धीरे धीरे बढ़ाएगा। और आलस कर जाओगे तो क्या ना, वो आप वहीं पे अटक जाओगे। मित्रों,
आप व्यायाम करने में यदि आलस करते हैं ना, उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है कि एक तो व्यायाम आप ठीक से नहीं कर पाते हैं, दूसरा आपका व्यायाम कभी सफल नहीं होता है, आपका व्यायाम करना बस वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आलस में या बिना मन से किया गया कोई भी काम होता ही नहीं है। और हमारे शास्त्र में तो कहते हैं कि यदि आपने बिना मन से, यानी कि आलस अर्थात बिना मन की बात हो जाती है, बिना मन के दिया गया दान भी व्यर्थ हो जाता है। जी हाँ, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आप दिखावे के लिए दान करें, वो भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आप जो काम करें उसमें अपने आप को संलग्न करें, आलस को दूर भगाएं और पूरे मन से करें। आलस दूर भागेगा तो मन से काम करेंगे, और दिखा के वेले के लिए नहीं करेंगे तो मन से करेंगे। तो इसलिए आपका पेट साफ होना नहीं है, क्योंकि पेट साफ नहीं हो तो भाई बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण स्वास्थ्य में 2 प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको क्या करना चाहिए, डू एंड डोंट हमने बताया है। उसके बाद फालतू विचार मुक्ति प्लेलिस्ट है, संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट है, आसन, मुद्रा, दवा मुक्ति, वायरस के प्रभाव, दवा मुक्ति, सौंदर्य, मजबूत जोड़, ये सब प्लेलिस्ट ऐसी हैं जिसमें हमने बहुत सारे रोगों पर वीडियो दिए हैं। तो अपने रोगों अनुसार वीडियो चुन सकते हैं। मजबूत जोड़ प्लेलिस्ट में भी हमने जोड़ों के दर्द पर वीडियो दिए हैं, तो वीडियो चुनिए, उस अनुसार आप समाधान कर पाएंगे। और लास्ट में हमने अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, जब हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया। भाई आप हमें कहीं भी प्रश्न करो, वीडियो पर प्रश्न करो, या हमें पर्सनली, क्योंकि हर कोई वीडियो पर नहीं करना चाहता, तो लगता है कि हमारी समस्या हम किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते, तो आप कहीं भी पर्सनली हमें प्रश्न कर सकते हो। पर वीडियो पर प्रश्न करने से क्या होता है जानते हो, कि आप जैसे आपको और भी मिलेंगे, और कभी कभी हम और जगह नहीं देख पाए तो आपको वीडियो पर तो उत्तर मिल ही जाता है। इसलिए आप वीडियो पर प्रश्न करेंगे तो सबसे अच्छा होगा कि आपके जैसे और भी प्रश्न होंगे तो उनको भी सिमिलर जवाब मिल जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं भाई आप कहीं भी प्रश्न करो, उत्तर तो आपको मिलेगा। बट एक ही बात है कि एक प्रश्न 4 जगह मत करो, 3 जगह मत करो, एक प्रश्न एक जगह पूछना बस पर्याप्त हो गया उतना। और यदि आपको कोई वीडियो से नुकसान हो रहा है, लाभ पर वीडियो पे बताओ, ताकि औरों को भी पता चले, क्योंकि आपको यदि नुकसान हो रहा है तो हम आपको बताएंगे कि आपने कहाँ भूल कर ली है, तो कोई दूसरा वो भूल करने से अपने आप को बचा सकते हैं, आपकी कमेंट पढ़ लेगा तो। क्योंकि अक्सर लोग होते किसी को लाभ हुआ क्या, कमेंट करके बताओ। भाई आपने कितनों की कमेंट पढ़ ली, जो आपकी कोई कमेंट कर पढ़ के उस पर बताएगा। ये जो है पूरा पेट, ये देखिए नीचे को आ रहा है, पूरा खिंचा, यहाँ कंधे दोनों टिके हुए हैं और ये पैर नीचे को है, तो यहाँ पे अच्छे से व्यायाम हो जाता है। हाँ, और आज मैं टाइम बोल गई कितने बजे मैंने आरंभ किया, क्योंकि क्या ना बहुत लंबा वीडियो हो जाता है ना मित्रों, तो वीडियो एक्सपोर्ट नहीं होता, वो एडिट नहीं हो पाता है, क्योंकि एडिट थोड़ा करना पड़ता है, आगे पीछे से काटना पड़ता है और थोड़ा निकट और दूर करना पड़ता है। बस उतना ही एडिट मैं करती हूँ, ज़्यादा एडिट मैं करती नहीं हूँ, और उसमें भी कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये जो है ना, दोनों बैठते करते हैं, चलिए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, सांस छूट गई, भर गई, छूट गई, भर गई, छूट गई, भर गई, छूट गई, भर गई। तो ये बहुत आसानी से सांस का क्रम चलता रहता है, आराम से। आराम से चलिए। अब एक बहुत पेट में जिनका साफ है तो वो गैस बहुत होती है भाई, तो उनके लिए ये है पवन मुक्त आसन। मुक्त कर लो अपनी अपनी गैस को, झूला झूल के आराम से फुटर 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 निकल जाती है और रिलैक्स कर देती है फुटर फुटर करके ही, और आपका पेट हल्का हो जाएगा। अब ये पहले नहीं करवाया, पहले कर फुटर फुटर करके निकल जाते, बाकी व्यायाम आप देखते ही नहीं। और मित्रों, हमारा तो उद्देश्य दवा मुक्त भारत है, आरंभ में ही बता दिया था, और दवा मुक्त भारत तो तभी बनेगा ना जब छोटी छोटी भूलों को सुधारेंगे। वरना एक ही बात में कहती, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, सालों दवाइयां खाने के बाद, हजारों की रिपोर्ट निकालने के बाद, और कभी कभी तो लाखों के ऑपरेशन के बाद भी समाधान नहीं होता है, तब आपको हमारी वीडियो दिखाई देते हैं। तो भाई, हमारा काम पैसा कमाना केवल नहीं है, हाँ धन सबकी आवश्यकता है, किंतु आज तक हमने किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं किया, ये आप जानते हो। अभी तो वीडियो पर व्यू कम है, पर जब व्यू भरपूर था तब भी हमने कभी किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं किया, क्योंकि प्रमोशन हमारा काम नहीं है। और प्रमोशन अर्थात विज्ञापन होता है, और मैं विज्ञापन नहीं करती हूँ, मैं केवल सत्यापन देती हूँ। विज्ञापन करना मेरा काम नहीं है। चलिए
लुढ़क जाते हैं थोड़ा सा और आनंद आता है। ठीक है, हाँ कहाँ गया? ये कभी कभी थोड़ा जोश आ जाता है तो खांसी भी आ जाती है, गला थोड़ा सूख जाता है ना बोलते बोलते। बड़े पानी तो पी नहीं सकते, कहाँ है भाई? हाँ चलिए, ये मैंने तुलसी माला में रुद्राक्ष पहनी, इस पर भी लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, इस पर भी हमने अलग से वीडियो दे दिया करके भाई चिंता मत करो, हमारे सारे देवी देवता एक ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक हैं, तो क्या अंतर पड़ता है? थोड़ा बटरफ्लाई कर लिया, टांगों को हिला लिया, इससे क्या होता है पता है? ये आपकी टांगें स्वस्थ हो जाती हैं, मस्त हो जाती हैं। और ये जो है ना, ये यहाँ से चौड़ाई जो हो जाती है ना, ये नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको डिलीवरी करवानी हो, नॉर्मल करवानी हो, बटरफ्लाई अवश्य करें। और उसके बाद नाक यहाँ लगानी है। प्रयास तो करते हैं, लगे ना लगे। प्रयास नहीं करेंगे तो कभी होगा ही नहीं, प्रयास करेंगे तो एक दिन तो हो जाएगा जाके। भले 10 दिन में आए, 100 दिन में आए, क्या फर्क पड़ता है, पर करना तो चाहिए। और कुछ प्रयास मैं आजकल नहीं कर रही हूँ, जैसे चलो आज कर लेती हूँ थोड़ा सा, सांस छूट गई, पूरा सिर उठा दिया, नहीं हिम्मत पड़ रही है, कोई बात नहीं। पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आज कुछ नए व्यायाम किए, निकाले लगे। मन एकाग्र करके हमने जो व्यायाम किया है, जो साधना की है, उसको लॉक करने के लिए ये प्रक्रिया होती है, ताकि हमारी शक्ति हमारे भीतर रहे और वो बाहर ना बह जाए। दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाके रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे घुमाएंगे, गले पे, छाती पे, फेफड़ों पे, पेट पे, दोनों जांघों से लेकर घुटने और पैरों पे, दोनों कंधों से लेकर पूरे हाथों पे घुमाएंगे। और उसके बाद दोनों हाथों को मिला के आंखों के सामने लाएंगे और आंखें खोलते हुए बोलेंगे। और उसके बाद धरती माता को प्रणाम करेंगे। और उसके साथ ही आप सभी को प्रणाम। आप सबका दिन शुभ हो, मंगल में हो, और अपने प्रश्न अवश्य करिएगा, ताकि आपको दवा मुक्त भारत के उद्देश्य में हमारी सहायता करनी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही ऐसा है। धन्यवाद। वंदे मातरम।